अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। इंडियन फैंस के लिए यार, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए तो बहुत अच्छा दिन, इसलिए क्योंकि जाहिर मतलब जिस तरह से इंडिया ने अटली डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया को, कमाल है यार। पर्थ में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहला टेस्ट पर्थ में है और इस तरह से इंडिया डोमिनेट करेगा, क्योंकि जनरली इंडिया के बारे में यही एक तासुर है कि इंडिया कम्स टू लाइफ लेटर इन द सीरीज ऑफ एनी मतलब टेस्ट रबर। लेकिन यहाँ तो पहले टेस्ट से इंडिया ने डोमिनेट किया। लेकिन यार मतलब आई मीन एक खुशी का दिन है इन द सेंस कि इवन एज अ क्रिकेट फैन आप देखें तो व्हेन यू सी यंगस्टर्स लाइक जायसवाल स्कोरिंग 161 रन्स इन द फर्स्ट टेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, और अ वेटरन लाइक कोहली गेटिंग बैक इनटू फॉर्म विद 100, तो इट्स रियली, एंड देन अ ब्रिलियंट स्पेल्स फ्रॉम बुमराह एंड सिराज। तो खुशी होती है देख के इस हाई क्वालिटी के परफॉर्मेंसेस पे। लेकिन यार मैं मतलब आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम गेटिंग अ बिट टू मतलब मैं बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट हो चुका हूँ हालात देखकर। लेकिन यार एक एक मैंने ट्रेंड देखा है कि जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया वगैरह पे मैंने देखा है कि यार लोगों को मज़ा आता है, किसी कोई एक रोल मॉडल हो आपका, कोई एक अच्छा आपका कोई सेलिब्रेटेड प्लेयर, मैं क्रिकेट की सिर्फ उसमें बात कर रहा हूँ, तो उसको खींचने में, उसकी टांग खींचने में मज़ा आता है लोगों को कि हाँ इसको तो नीचे करो भाई, क्योंकि ये तो बड़ा सक्सेसफुल है, ये अपने आप क्या समझता है। आई मीन टुडे आफ्टर कोहली स्कोर्ड 100, तो मैंने ऐसी, हमारे एक मतलब दोस्त हैं इंडिया में, दिल्ली में, तो उनसे मेरी क्रिकेट पे कन्वर्सेशन काफ़ी चलती रहती है। तो उनको इज़ नॉट अ वेरी मतलब वो कन्विंस नहीं है कि कोहली की जगह बनती है टीम में। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा हाँ भाई आप क्या ख्याल है कोहली के बारे में? तो उनका जवाब पता है क्या है? उनका जवाब ये आया कि यार मज़ा नहीं आया, इसलिए क्योंकि कोहली तो जब आया बैटिंग करने तो 350 की तो लीड हो चुकी थी, जो कि 350 लीड नहीं थी, कम थी, उस पर 325 थी। लेकिन वो कहते हैं जी वो तो ऑलरेडी 350 की लीड हो चुकी थी, और वो तो अगर नीतीश कुमार को भेजते तो वो भी 100 कर लेता। मतलब यार आप एक 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 अच्छे 100 को, एक क्वालिटी 100 को, एक आदमी जिस पे इतना प्रेशर है, यानी ये सारी नजरें उसके ऊपर है, और उसने उस प्रेशर में मतलब 100 करके दिखा दिया कि वो ही स्टिल गुड इनफ टू प्ले फॉर इंडिया। और आप कह रहे हो कि यार वो तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को भेजते तो वो भी 100 कर लेता। मतलब यार ये क्या अप्रोच है, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब अगर कोहली ने या रोहित शर्मा ने ये फैसला किया कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट अब नहीं खेलना, तो क्या हो गया यार? मतलब आई मीन ही स्कोर्ड हिज 81st इंटरनेशनल 100 टुडे यार। 81 इंटरनेशनल 100 कोहली के। आई मीन सिर्फ सोचें आप और आपका दिमाग दंग रह जाता है कि यार ये बंदे ने 81 इंटरनेशनल 100 किए हैं। और वो कहते हैं जी ये तो नीतीश कुमार रेड्डी आता तो वो भी 100 कर लेता, कोई मसला थोड़ी था। ये नहीं देख रहे कि जिस वक्त वो आया है बैटिंग करने कोहली, तो उसके इर्द गिर्द एक मिनी कोलैप्स हुआ। लेकिन बहरहाल चले छोड़े, सबके अपने ओपिनियन होते हैं भाई, मतलब एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू कीप हिज ओपिनियन। बट आई फेल्ट टुडे कि कोहली रियली मतलब नीडेड दिस बिग 100, एंड मतलब इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट दैट कैसे बोलते हैं, उसने एक और 100 किया। इट्स अबाउट द फैक्ट दैट जिस तरह से पिछले एक साल में 13 महीने में जिस तरह से उसको ड्रैग किया जा रहा है, जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज किया रहा है, उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 100। एंड द बेस्ट पार्ट वाज आफ्टर ही स्कोर्ड इज 100 एंड व्हेन इंडिया डिक्लेयर्ड, जब वो वापस जा रहा था तो एडम गिलक्रिस्ट ने जब उसका इंटरव्यू किया एकदम सा ब्रीफ सा, तो उसने एक बात कही। उसने कहा भाई कि बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, इट्स अबाउट द फैक्ट दैट आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द टीम। तो इसलिए मैं खुश हूँ कि आज मैंने टीम को के मतलब उसमें परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट किया है। दैट्स हिज द वे ही थिंक्स लाइक इवन व्हेन ही बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है टीम के अंदर, जो उसकी एग्रेशन रही है टीम के अंदर, जिस तरह से वो प्लेयर्स को जाके पुश करता है, इट्स अ बिग थिंग यार। दैट इज व्हाई यू नीड प्लेयर्स लाइक हिम इन द टीम। इट वॉज सच ए गुड गेस्चर फ्रॉम हिम कि जब टीम वापस आ रही थी मतलब डेज एंड पे, तो मतलब सब उसको पुश कर रहे थे कोहली को कि यू लीड द टीम, बट ही पुश्ड जायसवाल कि नहीं तुम लीड करो टीम को। दिस इज हाउ यू encourage योर न्यू जनरेशन। बट इंडिया, आई मीन मोर देन एनीथिंग, द डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम देम, जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनके जो यंगस्टर्स खेले हैं, जो उनके जो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स खेले हैं, जो डेब्यूटेंट्स खेले हैं टेस्ट मैच में, खेल रहे हैं बल्कि, दे हैव ऑल डन प्रीटी वेल यार। आई मीन इफ यू लुक एट इट, तो नीतीश कुमार रेड्डी हैज़ बीन बिग सरप्राइज। पहले इनिंग्स में भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रन किए, सेकंड इनिंग्स में 38 नॉट आउट रहा। सुंदर बैटेड वेल इन द सेकंड इनिंग्स, 29 runs, and I'm pretty sure he'll have a big role to play on the fourth day when Australia resumed the batting. पाटेगल ने मतलब कुछ बेहतर बैटिंग की, इस इनिंग में 25 किए।
तो उसको आप देखें मतलब राणा को तो उसने जो है हर्षित राणा को उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली। तो द यंगस्टर्स आल्सो कमिंग फॉरवर्ड एंड देन ऑब्वियसली जायसवाल। 201 की जब पार्टनरशिप पड़ जाती है ओपनिंग किसी भी टीम के खिलाफ कहीं पर भी, तो देन सामने वाली टीम की जो मोराल होते हैं ना वो बुरी तरह गिरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड इट्स द वे दैट जायसवाल प्लेज, इट्स जस्ट नॉट द फैक्ट दैट कि ही गॉट 100, इट्स द फैक्ट दैट द वे ही डोमिनेट्स द बॉलर्स। और ये इसको एक आदत जो इसकी, ये वही हंगर है जो हम देखते हैं बड़े बैट्समैनों में कि 100 करो तो बड़ा 100 करो, फिर 110 105 पे काम नहीं चलता। आज फिर उसने 161 किए। यू लुक एट हिज रिकॉर्ड, हिज हंड्रेड्स, he's got big hundreds all the time and you can see that he's hungry for run। ये होता है प्योर एक क्रिकेट का पैशन जिसको होता है ना, हंगर होता है, जो कि कामयाबी के साथ जो आपको सक्सेस मिलता है, मतलब जो आपको फेम मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस का। दैट्स द वे ही लुक्स एट थिंग्स। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट जायसवाल कि उसकी सोच ये है कि मैं परफॉर्म करूंगा तो सब चीज़ें साथ में आएंगी, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो, यंग प्लेयर्स हैं, वो दूसरी तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं जितना कमा सकते हो कमा लो जब तक खेल रहे हो। तो उनका सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि हमारे इनिंग से कितना हमें फायदा होगा और कितने हमें पैसे मिलेंगे। ये बंदा ऐसा नहीं सोचता। यू कैन सी दैट हंगर इन बैटिंग एंड व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स यार। मतलब यार ऑस्ट्रेलिया में पहली इनिंग्स, मतलब पहली दफ़ा आप खेल रहे हो, सेकंड इनिंग्स आप खेल रहे हो अपनी टेस्ट क्रिकेट में, पर्थ जैसी विकेट पे। ठीक है, पर्थ की विकेट उस वजह से वो बैटिंग कर रहा था, इट वॉज अ बिट ईजी, बट लाइक आई ऑलवेज से कि ऑस्ट्रेलिया में आप जब भी बैटिंग करेंगे you can always expect a ball that can get you out. But the way he handled the bounce, the way he handled the pressure of batting in Australia, जबरदस्त। मतलब आई थिंक जायसवाल तो फ्यूचर स्टार है भाई इंडिया का। वो ऑलरेडी जिस तरह वो रन्स कर चुका है, उसने शो कर चुका है कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। एंड ही सो यंग यार, ही स्टिल सो यंग। एंड देन केएल राहुल अगेन अंडर प्रेशर, अंडर क्रिटिसिज्म, वो भी जिस तरह से। एंड आई थिंक केएल राहुल प्रेजेंस विद जायसवाल हेल्प्ड इन अ लॉट। जो दोनों की जो पार्टनरशिप हुई 200 की, उसमें केएल राहुल जिसने 77 किए, उसके होने से बहुत फर्क पड़ा जायसवाल को। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को मैंने कभी भी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव नेवर सीन द ऑस्ट्रेलियंस like by the last session, by even the second session, उनके एक्सेप्ट फॉर हेजलवुड जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की यार, ऐसी पिच में, मतलब जहाँ टीम 487 कर रही हो और डिक्लेयर कर रही हो, वहाँ पर एक बंदा जो है 21 ओवर में 9 मेडन और सिर्फ 28 रन से दे के एक विकेट ली है। मैं कहता हूँ इससे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग आपको मिलेगी नहीं। बट द विकेट वॉज ईजी फॉर बैटिंग। बट देन आई थिंक फॉर इंडिया जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने बिल्कुल सही टाइम पे, बिकॉज ऑफ कोहलीज 100, नीतीश कुमार बैटिंग, सुंदर्स बैटिंग, दे प्लेस देमसेल्व्स इन सच अ पोजीशन दैट दे गॉट दैट द राइट टाइम टू डिक्लेयर विद द राइट रन्स अंडर द बेल्ट। यानी कि 20-25 मिनट पहले आके खेलना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हुआ। और क्योंकि अब तीसरा दिन मतलब एंड पे आ रहा है, आया था, एंड हो रहा था, तो देन पर्थ की पिच पे हमने जैसे पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा इन द टेस्ट मैच कि ये क्रैक्स आते ही आते हैं, और हल्का हल्का वो क्रैक्स की वजह से जो है बॉल ऊंच नीच करती है। वो जो जिस तरह से आउट हुआ है मैक्स स्विनी जी जो आउट हुआ है, या एक दो बॉल जो बिल्कुल लो रही है कोहली को भी, यू कैन सी दैट वो एक वेरिएबल बाउंस का भी एक चीज़ आता है, थोड़ा सा स्पिनर को भी अब ग्रिप मिलना शुरू हुई है। एंड देन व्हेन यू हैव दिस वेरिएबल बाउंस, व्हेन यू हैव दिस क्रैक्स जहाँ पर बॉल पड़ के कुछ भी कर सकती है, टेक ऑफ कर सकती है, ज़्यादा सीम कर सकती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन। और फिर उस पर आप ये देखें यार कि ये जो अपने बुमराह है, आई एम अमेज्ड कि दिस मैन कैन जनरेट गुड पेस, above 135 kph, ठीक है, एंड द बाउंस दैट ही जनरेट्स, द ऑकवर्ड एंगल्स दैट ही क्रिएट्स विद सच ए शॉर्ट रन अप। मतलब फास्ट बॉलर जैसे जो होते हैं, जो सक्सेसफुल फास्ट बॉलर रहे हैं, जनरली दे ऑलवेज हैव अ लॉन्ग रन अप टू गेट इनटू दैट मोमेंटम, व्हेन दे फॉलो थ्रू। लेकिन ये बंदा तो कमाल है यार, इतनी शॉर्ट रन अप से आता है, टफ करके वो करता है। इवन लाइक आई रिमेंबर इवन वसीम का, क्योंकि शोल्डर एक्शन था, तो उसमें भी इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज कैरियर ही ऑल्सो शॉर्टेड विद रन अप एंड ही वाज स्टिल एज इफेक्टिव। बट बुमराह इज लाइक कप्तान ही कर रहा है इस टेस्ट में, और उसने तो
ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग को हशर नशर करके रखा हुआ है, जिस तरह उसने लीड किया है अब तक। मतलब जो 20 मिनट खेला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक टोटली, वो कहते हैं ना रैबिट्स इन द हेडलाइट। आपको पता था कि बस विकेट जानी है जानी है जानी है। वो तो शुक्र है कि फिर खत्म हो गया मैच जब लास्ट बॉल पे जो उसने अब लेबुशून को आप देखें, दिस इज द गाय हु हैज डोमिनेटेड विजिटिंग टीम्स इन ऑस्ट्रेलिया और मजे लेके डोमिनेट करता है भाई। इसकी अगर आप फिगर्स देखें 2-3 साल पहले के, तो इसने बहुत रन किए हैं। लेकिन आज जिस तरह से आउट हुआ, इट जस्ट शोज हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन बैटिंग वाइल अगेंस्ट बुमराह। मतलब उसको पता ही नहीं था, बैक ऑफ लेंथ बॉल पड़ी है और उसको ये नहीं पता था कि मैंने खेलना है या छोड़ना है। उसने छोड़ा और सीधे, मतलब क्योंकि स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, लेग बिफोर। Similarly, even Pat Cummins, good decision to come out to bat as a night watchman, as a captain. He took a brave decision, but not a very sensible decision. इसलिए क्योंकि आपने जब इतनी लंबी मतलब फील्ड में आप पूरे दिन रहे, आपने इतनी बॉलिंग की है इस गर्मी में, he should have avoided it. It would have been better to send a proper batsman there. लेकिन इंडिया जैसा 12 पे 3 कर दिया है, तो इट्स जस्ट लाइक द राइटिंग्स ऑन द वॉल। लेकिन इंडिया, आई थिंक द वे दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ दिस टेस्ट मैच, इट हैज बीन अमेजिंग एंड मेनली बिकॉज ऑफ द बॉलर्स। हम हमेशा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो विजिटिंग टीम्स के अगर बॉलर अच्छा करेंगे तो वो टीम जीतेगी हमेशा। एंड आई थिंक अब लोगों ने बात करना शुरू कर दी है जी, इज इट पॉसिबल 4-0 इंडिया जीतेगा, 4-1 इंडिया जीतेगा। देखिए, इट्स टू अर्ली, इट्स द फर्स्ट टेस्ट एंड वी नो दैट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम कैन बाउंस बैक। आई स्टैंड बाय वॉट आई, जो मैंने पहले कहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम में वर्नेबिलिटी है, लेकिन फिर भी दे आर प्लेइंग एट होम एंड दे विल बी स्टंग। जो एक्सपेक्टेड है कि कल ये मैच हारेंगे, दे विल बी स्टंग बाय इट अ लॉट एंड देन दे विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। तो अभी से प्रेडिक्ट करना 4-0 और 4-1, आई थिंक इट्स टू अर्ली, टू प्रीमेच्योर। लेकिन विराट कोहली टुडे वाज लाइक मतलब उसका 100 जो है ना, वो मज़ा आ गया देख के। और इसलिए क्योंकि अच्छा 100 था उसका, एक on a pitch which didn't like, which was slowly मतलब going towards the deterioration side. I think he played very well यार। और I mean, आपने एक इतने बड़े बैट्समैन को आपने मतलब चोकली बोला, आपने पता नहीं क्या क्या नहीं बोला उसके बारे में कि इसकी जगह नहीं बनती। और इस टूर से पहले क्या कुछ नहीं लोग कह रहे थे यार, जिसमें कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी थे, क्रिटिक्स भी थे कि मतलब रोहित और कोहली की जगह बनेगी नहीं मिलेगी, ये होगा वो होगा, रोहित नहीं खेला पहला टेस्ट तो उसको तो टीम से ही बाहर कर दो, या उसको मतलब किसी और को कप्तान, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। But I think it's a very, and for a big player, it's not easy to hear these outside voices and then still, like maintain your composure. हमें पता है ना यार, आप किसी को कोई आजकल सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव चीज़ होती है, वही होती है कि जब लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट तो करती हैं। लेकिन दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन यार। मतलब क्या इनिंग्स खेला है यार आज। कुछ शॉट्स तो वही मतलब विंटेज कोहली वाले, किंग कोहली वाले शॉट्स थे। और 7वां 100 है ऑस्ट्रेलिया में। आई मीन, अब फिर भी आप डाउट कर रहे हैं उसकी अभी भी मतलब उसकी जगह को इंडियन टीम में। तो मैं कहता हूँ यार, कमाल आप लोग क्रिकेट फैंस हैं यार। फिर मतलब यार 700 एंड यू जस्ट लुक एट द लिस्ट, एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें विजिटिंग बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज़्यादा 100 किए हैं मतलब ऑस्ट्रेलिया में। और वो अगर आप वो लिस्ट देखें तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट के सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे प्लेयर जो है वो अर्ली 1900s के हैं। मतलब 30s 40s 50s के हैं, हॉब्स और हैमंड वगैरह। लेकिन कोहली मॉडर्न डे में 700 यार ऑस्ट्रेलिया में। डोंट फॉरगेट हिज हंड्रेड्स इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। एंड आई मीन, ये सीरीज उसके लिए जो उसको ओपनिंग चाहिए थी वो मिल गई है। एंड आई थिंक विल सी प्रीटी मच मोर ऑफ कोहली। लेकिन इट वाज अ बिट, जैसे जब ये आउट हुआ है ध्रुव जुरल और ऋषभ पंत जल्दी आउट हुआ है, तो थोड़ा सा वो था, बिकॉज आई वांटेड टू सी वन ऑफ देम, बिकॉज बोथ ऑफ दीज गाइज आर वेरी गुड प्लेयर्स। और ये उनके लिए बड़ा परफेक्ट मौका था कि अच्छे रन करते। लेकिन चले, हर आदमी तो जो है वो रन नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया इज इन अ वेरी वेरी डोमिनेटिंग पोजीशन, राइटिंग इज ऑन द वॉल। आई मीन, द वे दे आर बॉलिंग, द वे बुमराह मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर से बेहतर जो है वो इस पिच को समझ गया जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं। एंड आई मीन यार, क्या बॉलर है, मैं कहता हूँ कमाल बॉलर है यार। मेरा जिस तरह से उसकी कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी गेंद जो है वो मतलब बाहर जाएगी, कौन सी गेंद जो है वो यॉर्कर मारेगा, कौन सी गेंद जो है वो आपको लीव करने में मजबूर करेगा। आई मीन, द गाय इज, एंड देन इन दिस टेस्ट द गुड थिंग इज दैट सिराज हैज आल्सो बोल्ड वेरी वेल। सिराज ने आज कमिंस को आउट किया, अच्छा स्पेल सिराज का भी। तो इंडिया, इट्स ऑल इंडिया इन दिस टेस्ट मैच, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे शुड एंड अप विनिंग दिस टेस्ट मैच। तो इंडियन फैंस के लिए तो एक सुपर संडे ही हो गया भाई, हैप्पी संडे हो गया बल्कि मैं कहूँगा। तो बाकी पाकिस्तान जिम्बाब्वे का भी शुरू हो चुका है जी मैच।
पहला वनडे इंटरनेशनल एंड द लास्ट दैट आई सॉ जिम्बाब्वे हैड लॉस्ट 7 विकेट्स। मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, अभी 190 फॉर 9 अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जिम्बाब्वे की इतनी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हैज़ डन वेल एंड सलमान लियाकत एंडेड अप व्हेन आई वाज वाचिंग द मैच, क्योंकि साथ साथ चल रहा था, तो वो ऑलरेडी अपना ले चुका था, क्या बोलते हैं, अपना 3 विकेट वो ले चुका था। एनीवे टेक केयर, वो वीडियो अलग कर लूँगा मैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद। एक बड़ा कोई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वसीम अकरम के साथ, उस पर भी बात करेंगे। सो यू टेक केयर, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा अगर आपने नहीं दबाया है। साथ में जो है बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको जो है लेटेस्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए। एंड योर फीडबैक इज़ अप्रिशिएटेड, एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, इट रियली हैज़ द चैनल ग्रो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।